दोस्तों, बीते 2 सालों के भीतर दूसरी बार एमपॉक्स यानी मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। कई देशों से फैलते फैलते एमपॉक्स वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक आ पहुंचा है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मंकीपॉक्स के अलावा कोरोना, जीका और इबोला जैसी खतरनाक वायरस भी सबसे पहले अफ्रीका और एशिया में देखी गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्यादातर संक्रामक बीमारियां अक्सर अफ्रीकी या एशियाई देशों से ही क्यों फैलती है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिजीज आउटब्रेक न्यूज के अनुसार ग्लोबल स्तर पर डराने वाली बीमारियों में से अधिकतर का सोर्स या तो अफ्रीका है या एशिया। वहीं जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां अफ्रीका में ज्यादा दिख रही हैं। साल 2012 से लेकर अब तक इसमें 63% की बढ़त हुई है। इन्हीं 12 सालों में यहाँ 1500 से ज्यादा ऐसी बीमारियां आईं जो संक्रामक थीं या जिन्हें पहली बार देखा गया। आइए जानते हैं कि अब तक कौन कौन सी बीमारियां अफ्रीका से आई हैं। दोस्तों, अब तक एंथ्रैक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, सी और ई, मंकीपॉक्स, प्लेग, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर और जीका वायरस जैसी बीमारियां यहीं से फैली है। इस आउटब्रेक में 70% बीमारियां इबोला और दूसरे वायरल हेमोरेजिक फीवर वाली थीं, जबकि डेंगू, एंथ्रैक्स, प्लेग और मंकीपॉक्स समेत बाकी बीमारियां 30% रहीं। वहीं एशिया में भी खासकर चीन से कई आउटब्रेक दिखते रहे। जैसे कोरोना को ही लें तो इसकी शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई थी। इससे पहले भी कई संक्रामक बीमारियां जैसे ब्लैक डेथ और एशियन फ्लू का सोर्स यही देश रहा था। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें मृत्युदर काफी ज्यादा है, ये भी दक्षिण चीन में ही पहली बार दिखा था। आइए तो जानते हैं कि अफ्रीकी देशों और एशिया में चीन से ही क्यों बीमारियां फैलती हैं, आखिर इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार केवल एशिया और पैसिफिक में ही दुनिया की 60% आबादी रहती है। वहीं अब यहाँ माइग्रेशन भी हो रहा है। नए आ रहे लोगों को बसाने के लिए जंगल काट रहे हैं। इस प्रोसेस में लोग जंगली जानवरों के सीधे संपर्क में आते हैं। इनमें हजारों ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। यह लाइव एनिमल मार्केट सचते हैं। जैसे चीन को ही लें तो यहाँ वुहान एनिमल मार्केट काफी चर्चा में रहा था। यहाँ एक्सोटिक फूड के नाम पर जंगली पशु जैसे चमगादड़ और सांप तक मिल जाएंगे। मार्केट में जगह की कमी के चलते कई तरह की स्पीशीज पास पास रख दी जाती हैं। इससे भी किलर वायरस एक से दूसरे में फैलते हैं। अफ्रीका के कई इलाकों में खाने के लिए जंगली पशुओं के सीधे शिकार का भी चलन है। खासकर सब सहारन अफ्रीका में लोग जंगलों में जाते हैं और शिकार के बाद उसे पकाने की प्रोसेस में पशुओं के सीधे संपर्क में आते हैं। ये जेनेटिक बीमारियों की बड़ी वजह मानी जाती है। कई और कारण भी इसके पीछे गिनाए जा रहे हैं। मसलन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे मच्छरों से जुड़ी संक्रामक बीमारियां। साथ ही अफ्रीका में चून की हेल्थ क्या उतना विकसित नहीं है, ऐसे में वक्त रहते बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती। जाते हुए एमपॉक्स बीमारी के बारे में जानते चले, जो चिंता बढ़ा रही है। यह एक वायरल बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। एमपॉक्स को पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान पहली बार साल 1958 में की गई थी। उस समय बंदरों में इस बीमारी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये वायरस उसी ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार से है जिसमें बाकी सभी पॉक्स वायरस हैं। एमपॉक्स वायरस बंदरों में फैलने वाला एक संक्रमण है, इसीलिए इसे मंकीपॉक्स वायरस कहा जा रहा है। संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों में भी फैलता है, जैसा फिलहाल दिख रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।